ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में करीब 1.25 साल पहले जनादेश आया। उस जनादेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में जाने का प्रदेश की जनता ने हुक्मनामा सुनाया। और अब जो घटनाक्रम हुआ है, इसके तहत 6 कांग्रेस के एमएलएज हमें छोड़ चुके हैं और कुल मिला के उनका डिसीजन भी हो गया है कि नाउ दे आर बीजेपी मेंबर्स, दे आर नो मोर एमएलएज और उन्हें चुनाव में जाना है। तो हाउस की स्ट्रेंथ अब 68 के बजाय 62 की इफेक्टिव स्ट्रेंथ रह गई। अब आप कह रहे हैं कि 3 इंडिपेंडेंट्स ने भी इस्तीफा दिया है और उस पे अभी स्पीकर साहब को कॉल लेनी है। वो उनके विवेक पे डिपेंड करेगा कि उसमें क्या फैसला आता है। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास 62 की स्ट्रेंथ है और अगर आप 59 की स्ट्रेंथ ले लें, 3 इनको भी माइनस कर दें, तो स्ट्रेंथ हमारी हाउस की 59 हो जाती है। और बीजेपी के पास 25 मेंबर हैं। बीजेपी के सदस्यों में तो कोई इजाफा नहीं हुआ है और वो 25 हैं, हम 34 हैं। और इस समय हम 9 विधायक अभी भी भाजपा से ज़्यादा हैं और बाकी तो फैसला जो है जनता की अदालत में होगा। जिन 4 सीटों का लोकसभा का चुनाव है या फिर 6 जो वैकेंट डिक्लेयर की जा चुकी हैं उनका मसला है और उसके अलावा तीन इंडिपेंडेंट्स का मसला है। लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेंथ को आप देखें तो आज भी हम 9 विधायक ज़्यादा हैं। और अगर चुनाव होते हैं प्रदेश में, जैसे चुनाव आए हैं और चुनाव में अगर 6 का चुनाव होता है या 9 का चुनाव होता है, आज की स्थिति के मुताबिक कांग्रेस को एक व्यक्ति जो है, अगर 68 की स्ट्रेंथ में हमने मेजॉरिटी मार्क लेना हो तो हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर मेजॉरिटी मार्क पे जाना है तो उनको 10 की ज़रूरत है। 1:10 का ये मसला है। तो मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा अति उत्साहित भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए कि वो जितनी भी सीटें हो रही हैं सारी की सारी जीतेंगे। ऐसा लोकतंत्र में होता नहीं है। प्रदेश में हमारी सरकार है, हम जनता के दरबार में हम विश्वास रखते हैं और अब जनता में जाएंगे। ठीक है, वो साथी सहयोगी हमारे थे, नाराज़ हुए चले गए और उसका हमें अफसोस तो है। लेकिन राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। गणित जो है वो आज भी हमारे हक में है और आज हम पहले से ज़्यादा अलर्ट हैं, पहले से ज़्यादा सजग हैं और हम अपनी रणनीति अब बनाएंगे। अब खेल तो अब शुरू हुआ है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है या 3 इंडिपेंडेंट्स ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और ये 1 जून को जाके जनता के दरबार में फैसला होना है। तो पहली कोई सोचे कि हम सरकार गिरा लेंगे, तो अभी तक मुझे लगता है ठीक है, अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, प्रयास हुए हैं, इफेक्टिव प्रयास हुए हैं और नाराज़गी को भुनाने का प्रयास हुआ है। और लेकिन हम अब एक तो हमारी अभी 6 बजे आज ही हमारी जो मंत्रिमंडल का जो है सब कमेटी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, उसकी मीटिंग हो रही है। उसमें हम रणनीति बनाएंगे।
27 को हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, 6 मेंबर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी मीटिंग चंडीगढ़ में होनी है। तो ये दोनों बड़ी क्रूशियल मीटिंग है, दोनों इम्पॉर्टेंट मीटिंगें हैं। हमें अपने वर्कर्स का मोरल जो है उसको कायम करना है, उनको विश्वास देना है कि जितना बड़ा भी घटनाक्रम हो गया, लेकिन हम सरकार अपनी बरकरार रखेंगे, हम इस पे आंच नहीं आने देंगे। और जो हमारे चुनाव होने हैं उसमें हम बेस्ट पॉसिबल लोगों को दे के हम चुनाव लड़ेंगे। हमने 2 बहुत बड़े फैसले सरकार में कर दिए हैं। जो हमारी गारंटीज की बात होती है, एक तो हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जारी की है और वो मिलनी भी शुरू हो गई है। और सेकेंडली हमने महिलाओं को 1500 रुपये देने का अपना जो घोषणा थी उसको हमने अधिसूचित करके उसमें फॉर्म्स की भरने की प्रक्रिया जो 18 से 59 साल तक की सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने का जो हमारा फैसला था वो हमने किया है। अब दौर शुरू होगा, वो भी अपनी बात रखेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, जनता के दरबार में फैसला होना है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सरकार निश्चित तौर पे बरकरार रहेगी। और फर्स्ट जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टांस लिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार भी बदलेगी। लोकसभा में जो है अपने केंद्र की तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट में वो ये स्टांस दे रहे हैं कि जैसे ही चुनाव होंगे प्रदेश में सरकार बदलेगी। तो प्रदेश में सरकार नहीं बदलेगी, हम जो भी हमारा डैमेज कंट्रोल है वो कर रहे हैं। और सब साथियों से भी हमने बात की है और उसके बाद चुनाव की तैयारी के लिए हम रणनीति बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में बात कर रही है। ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। जो की लीडर हैं